तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में। एक्चुअल में त्रिकोणमिति होता क्या है? तो देखिए, त्रिकोणमिति इसका मतलब क्या? ट्री मतलब तीन, ट्री मतलब तीन, ट्री मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मानी माप, मिति मानी माप, मतलब त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ तीन कोणों का माप। त्रिकोणमिति का अर्थ कहा जाए, त्रिकोणमिति का अर्थ तीन कोणों का माप। अब कौन तीन कोण? देखो बता रहे हैं, तीन कोणों का माप। त्रिकोणमिति का ये बता दे आपको, मैट्रिक में सबसे ज्यादा इससे पूछा जाता है। इससे 20 से 30 नंबर के अराउंड में एग्जाम में आता है। इस बार ही 27 नंबर या 29 नंबर का पूछा था। और ये 8 और 9 ये दोनों चैप्टर साथ होता है। ये 9वां जो है इसी का अनुप्रयोग है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसलिए थोड़ा सा इसको समझिए। तो हम समझाए ट्रिगोनोमेट्री इसका इंग्लिश में नाम है, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ट्री मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तो त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ तीन कोणों का माप। देखिए, ये जो त्रिकोणमिति बेस्ड होता है ये समकोण त्रिभुज पर होता है। कौन त्रिभुज पर हो? समकोण पर। तो समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है? तो त्रिभुज में किसी एक कोण जब 90 डिग्री का होता है तो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में कोई भी कोण अगर कोण 90 डिग्री मतलब ऐसे खड़ा रहता है, चांद वाला स्क्रीन में देखिएगा तो सीधा होता है, तो जो खड़ा होता है सीधा इसको बोलते हैं 90 डिग्री। देखो डिग्री कोण है 90 डिग्री। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। त्रिभुज ए बी सी एक का है समकोण त्रिभुज तो कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी कोण बी का है समकोण है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है बाबूआ? समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि कोण बी जो है समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। यही आपका। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि इसको बोलते क्या है। सबसे पहले हाई लंबा नजर आवता ना, परपेंडिकुलर, अगर इस पे कोण बना है तब क्या बात है? कोण दो जगह बनता है, या तो मान लीजिए एंगल दो जगह से पूछेगा, या तो ए पर पूछेगा या तो सी पर पूछेगा। एग्जाम में पढ़ने पड़ा ना कॉन्टेक्ट में सी पर या तो। अब देखो जो लंबा होता है ना तो उसको कहते हैं लंब। इसको क्या कहेंगे? लंबा है तो क्या कह दिया? लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम कह देते हैं पी। तो पी भी कह देते हैं, वही बात हुआ। परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो इसको कोई एल भी कहता है, तो एल से लंब, सही बात है। ल से नीचे वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं आधार। क्या होता है? आधार। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। तो इसको हम बी कह देंगे तो पेट ना दुखाएगा, बी से बेस है आधार। या इसको ए भी कह देंगे, ऐसे आधार टेम्पोररी भाषा में। और जो सबसे बड़का होता है ना, ये दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोनों सबसे बड़का भुजा, इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। इसको कहते हैं एच। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। अब कौन को हम के कह देते हैं। अपन प्यारा सा भाषा में ल से लंब, अ से आधार, ए से आधार, के से कर्ण। अभी नाम जानिए। तो जो लंबा होता है लंब, नीचे वाला आधार जो सबसे बड़का होता है उसका होता है लंब, आधार, कर्ण। यही तीनों पर समझिए त्रिकोणमिति आपको पढ़ना है। अब कोण भले ए पर बनाएगा, सी पर बनाएगा, उस हिसाब से चेंज होगा। ठीक है। त्रिकोणमिति में टोटल 6 पद होता है। कौन पद? 6 पद। कौन तो बोला है? कौन? त्रिकोणमिति में कुल 6 पद होते हैं। कौन? 6 पद। 6 एक दूसरा के उल्टा होता है। बस समझ, उल्टा समझ में आ रहा है? उल्टा तो लोग समझना है, अपोजिट। तो 6 कॉमन कौन होता है? तो एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टाइन थीटा। ठीक है ना? अब एक होता है आपका कॉट थीटा, एक होता है आपका सेक थीटा, एक आपका होता है कॉसेक थीटा। अब ये जानना जरूरी है कॉमन के कर उल्टा। ठीक है ना? जानिएगा तभी समझ आएगा। त्रिकोणमिति में कितने पद होते हैं? 6। अब एक थीटा का है। थीटा का मतलब एंगल, कितना डिग्री का कोण बनेगा?
तो आप लोग को 10वां में पढ़ना है, 0 पढ़ना है, 30 पढ़ना है, 45 पढ़ना है, 60 पढ़ना है, 90 पढ़ना है, बस ये 4 को कोण में, इतना अलावा ज़्यादा नहीं है। तो ये थीटा उस हिसाब से बदलेगा, लेकिन ये होता है आपका 6 को पद, साइन बोला, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, और छोड़िए देनी वो कॉट थीटा, ये 6 होगा। अब ये एक दूसरा का उल्टा होता है, तो हम सर कैसे पता कौन केकरा का उल्टा होता है? तब चलिए थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, कौन किसका उल्टा होगा जान जाएंगे तो हम लोग को कम से कम 12 या 18 को सूत्र आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मान लेते हैं हम लड़का है, क्या मान लेते हैं? लड़का। ये तीनों लड़का है, आई तीनों का है लड़की। अभी मत पूछो कोई कुछ साइन थीटा का, तो ये सब लड़का है सरबतीला हो, और कौन थी लड़की है, ये सरबतीला, कहीं तीनों लड़का है, तीनों हमने सर पे ये बतीला। ये आपको समझाने के बता रहे कौन किसका उल्टा होता है। ठीक है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, मान लो तीनों गया है बारात में। कहाँ गया है? बारात में। लाल पियर देखने के चक्कर में तीनों गया है। तो हॉल जो है साइन थीटा जगह है पर, लेकिन नजर चारों तरफ है। कैसे रहता है तुम लोग का नजर चारों तरफ? हमको ये खाने की तरफ होता है, कोई कुछ की तरफ, तो ये देख रहा है एकदम यहाँ से नजर कोड़े बदम दूर, बोले कितना दूर बदम चील की निगाह है इसका, कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाह है, उल्टा बोलिएगा तो जो भी हो गए, तो डायरेक्ट एकरा ताकता क्या कहो ये अच्छा लगती है, तो नहीं दूर से है ये देखा सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ा है नू, सबसे ऊपर में तो सबसे नीचे वाला उल्टा हुई वो करता है, समझा तो नहीं? तो ई पसंद कर लिया किसको? इसको। तो साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा के उल्टा। साइन थीटा किसका उल्टा हो गया? कॉस थीटा। साइन थीटा का उल्टा बन गया कॉसेक थीटा। चले में कोई दिक्कत है? आ रहा नू? यस सर। वो में देखा? हाँ सर। तो साइन थीटा किसको नजर घुमा लिया एकरा पर, यहीं से कहा हम दूर हैं तो क्या हुआ, दिलों के पास है, तो भले कितना दूर है लेकिन दूसरा से जुट गया। साइन थीटा किसका हो गया उल्टा? कॉसेक थीटा। अब ना भूले बजा, साइन थीटा छोटे का सबसे बड़का का उल्टा हो गया। अब देखो ये जो है ये देख रहा है कि हमारा लेखा कौन है, तो कहता है हमरों में सी, एकरों में सी, हमरों में एस, हमरों में एस, तो कहता जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, बस समझेगा, मर भी जाएंगे तो जन्म लेंगे हम दोबारा। तो क्या पता चला कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया? सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। बस समझ में आया ना? तीनों का अपन चल रहा, अब बच गया अकेले, अयो बच गया अकेले, कहने जीवा बच गए हम और दो, हम और तुम, बस बस दूसरा को नाप सुनो नहीं कहनू। अब जब बात होने के लपेट लेना तो यो चल यहाँ से तुम्हारे बाजू का। तो टाइन थीटा का उल्टा का हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा। हाँ बोलिएगा तभी ना लोग समझ में आएगा। वीडियो बन रहा था का, वीडियो में समझ नहीं आ रहा, वीडियो देखने वाला आदमी समझदार है, लेकिन अभी पढ़ाई हो रहा था बोल बोल के पढ़ने से ज्यादा समझ में आता है। तो हमने आपको बात समझाया त्रिकोणमिति का, ट्री मतलब कोण मतलब मिति मतलब क्या, तो बोलियो दे रहा लड़की के मुंह में बुझाते क्या आवाज निकले वहीं से एहसान। तो 3 कोणों का माप, ये स्पेशल होता है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज को हो? जो लंबा है तो उसको क्या कहेंगे? लंब को पी क्यों लिखे? क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब लंब, उसको कहते हैं एल। नीचे वाला होता है आधार मतलब बी मतलब बेस। कैसे होता है? कौन? हाइपोटेन्यूस मतलब एच हो जाएगा। फिर बताएं आप लोग को त्रिकोणमिति में कुल कितने पद होते हैं? 6 गो। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। लेकिन ये भी बता दिए कि सब एक दूसरा के उल्टा होता है, लेकिन कौन के कर उल्टा ये तो समझा दिए नू। तो देखो साइन थीटा शुरू रहता को तो एकदम दूर, कहता कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशान है, एकदम मजा वाले एकदम दूर के देख लेगा, सबसे बेस्ट नजर आए, सबसे बड़ा रहे, सबसे बेस्ट रहे, तो दया खोजे तक। और उल्टा में समझते बड़ा ऊपर वाले को उल्टा नीचे वाले, इसलिए साइन को उल्टा का हो जी आई कहा था हमारा लेखा कौन बा मैचिंग मैचिंग करता, सी हमरों में, एस हमरों में, तब क्या कहता जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अब नहीं बिछड़ सकते। तो इसका कॉस थीटा उल्टा का हो जाएगा सेक थीटा। अब बच गए को टाइन थीटा, कहता ये दुनिया का तो होइए गया, बच गए हम गरीब। तब का चलो हम राजी तुम राजी, तो बीच में क्या करेगा काजी, कहीं का होगा टाइन थीटा उल्टा का होगा कॉस थीटा। इसे तो बता दिए, चलो शादी ब्याह हो गया, मिल गए, दिन उल्टा हो गया, हमको क्या फायदा हुआ?
तो चलिए उसको बताते हैं कि इसके जानने से हम लोग को कितना सूत्र होगा। अभी हम तुम लोग का 12 सूत्र लिखवाएंगे और सब एक दूसरा के आराम से याद हो जाएगा। और उसके बाद में तुम लोग इस पे सूत्र बताएंगे। पहले थ्योरी क्लास चल रहा, थ्योरी के क्लास नंबर 1 है। टोटल 5 थ्योरी चलेंगे, पांचों में सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात किया जाएगा। उसके बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन अगले से चैप्टर स्टार्ट करता कुछ बुझा जाएगा रहेगा। तो इसको पहले लिख लीजिए बढ़िया से समझ करके, उसके बाद हम आगे बताते हैं। तो हम लोगों ने उल्टा के बारे में जाना। बोला साइन थीटा के उल्टा क्या होगा? साइन थीटा के उल्टा कॉस थीटा के साइन थीटा के उल्टा मतलब का? तो देखो 2/3 एकर उल्टा का हो जी 3 में 2 उल्टा का आला, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब खाली 2 रहेगा, एकर उल्टा का होगा? बोला 1/2। काहे कि नीचे 1 छुपा रहता है, 1/2 ठीक है लो। अब खाली 3 रहेगा तो एकर उल्टा का होगा 1 में माने ऊपर का लग जाता है 1 काची में उल्टा में, काहे कि नीचे ऑलरेडी 1 छुपा रहता है। तो ये उल्टा समझेंगे ना कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो समझेंगे। अब साइन थीटा के उल्टा का कहला होगा? बोलो कोसेक थीटा। साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा। एकरा ना पसंद के लिए साइन थीटा के कोसेक थीटा। तो 1 में कोसेक थीटा उल्टा मतलब ये होला नु। अब भैया जब 2 के कहला हुआ 1/2 तो साइन थीटा के 1 में कोसेक कितना हो जी? तो है एकर उल्टा, तो यो नहीं एकर उल्टा है ना। तो अब देखो तो कोसेक थीटा के उल्टा हो सकेला 1 में साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरा का उल्टा हो गया, पति पत्नी बन गया, एक दूसरा का हो गया उल्टा बन गया, ठीक है ना। तो ये 2 हो गया। आगे देखिए अब फिर क्या कहला कॉस थीटा के उल्टा का भइला सेक थीटा। तू लोग नहीं बुझाते कॉस थीटा के उल्टा का होई सेक थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा का हो जाएगा सेक थीटा, मतलब 1 सेक थीटा। उल्टा का मतलब बटा में 1 लगा देना। का है काहे के नीचे 1 छुपा रहता है, दुआ में रहे। तो जब है एकर उल्टा तो इहो नु एकर उल्टा, लड़ाई झगड़ा में अक्सर होला नु होगी, ठीक। अब देखिए tan थीटा का उल्टा क्या होला? cot थीटा। tan थीटा का उल्टा cot थीटा। तो tan थीटा का लिख सकते हैं 1 में cot थीटा, एक और लिख देंगे cot थीटा का बदला में 1 में tan थीटा। चलो 6 गो सूत्र हो गया। 6 गो सूत्र में कोई दिक्कत है? बोला जा। कोई पूछेगा यूज होगा साइन थीटा के बदला में कहीं 1 कोसेक आज कैसे? आपको याद होना चाहिए एक दूसरा का होता है उल्टा। कोसेक के 1 साइन, कॉस के 1 सेक, सेक के 1 कॉस, साइन के 1 कॉट, कॉट के 1 tan, क्योंकि एक दूसरा के उल्टा होता है। जब भाई ये कर उल्टा तो जो एक दूसरा का उल्टा, दोनों तरफ से भाई। इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे लिखते हैं। 6 गो सूत्र होगी। तो हम बताए थे एक दूसरा का उल्टा होता है, 6 गो सूत्र हो गया। तो अब जानिए ये साइन थीटा, ठीक। एक और उल्टा का होता है कोसेक थीटा। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 1। दोनों मिलके कितना होगा? 1। पूछा का है एगो ह करा हाँ ना हाँ ना, लास्ट मीटर तुम ही जीत गिले। समझिए साइन थीटा के क्या होता है? साइन थीटा। आप कोसेक थीटा के लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा, क्योंकि दूसरा का होता है उल्टा, तो बटा कर दिए। एक और जगह तो कितना होगा? 1। तो इसलिए दोनों सीधा उल्टा मिलकर 1 बनता है, ठीक है ना। आधा बात एक और आधा बात एक और, जो भी समझिए। तो साइन थीटा गुना कॉस थीटा बराबर 1। तो ऐसे ही एक और हो जाएगा कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ से 3 गो सूत्र हो गया। तो 6 गो हुआ, 3 गो को हो गया। अब जो आप लोग को जानना है वो बहुत ही जरूरी है, और इसी पर पूरा 8 पॉइंट खत्म हो जाएगा। देखिए कॉमन ये बताएं आप लोग को कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है ना। यहाँ पर कोण बना दिए तो 90 डिग्री का कोण हो गया, इसलिए क्या बन गया? समकोण। देखिएगा थोड़ा, जब ये समकोण हो गया तो इसको कहते हैं लंब। का कहते हैं? लंब। तो लंब में इसको एल कह सकते हैं तो भी ठीक है, पी कह देंगे, ठीक है ना। एल से लंब हो जाएगा, चाहे पी से परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है, कोई पी ए लिखता है। नीचे वाला को कहते हैं आधार। आधार का मतलब होता है बेस, तो इसको बीओ कह देंगे, इसको एओ कह देंगे। ए से आधार है, बी से बेस। आई होता है कौन? कौन मतलब होता है एच से हाइपोटेनियस, इसको के कह देंगे, अच्छा है तो आप कह दीजिए ए कह दीजिए, एच कह दीजिए। तीनों समझ गए कौन कौन क्या कहना है? तो जो लंबा रहेगा उसको कहेंगे लंब, जो लंबा रहेगा। जो सबसे बड़का रहेगा उसको कहेगा कॉर्नर, ठीक है। और जो नीचे वाला रहेगा उसको कहेंगे आधार। इसको
अब थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि इससे 6 गो सूत्र आप लोग को बनता है, ठीक है। और 6 सूत्र का यूज है 8.। अब सूत्र होता क्या है कि यही सूत्र आपका होगा, एगो साइन थीटा के सूत्र होगा, एगो कॉस थीटा के सूत्र होगा, एगो टैन थीटा के सूत्र होगा। ये तीनों इधर हो गया, इधर आ गई है। क्या होता है? कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, 6 को होता है ना। इस सूत्र 6 का बनता कैसा है थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब एगो तुला का सूत्र याद होगा, बहुत फेमस चलता है, लाल बटा में काका। क्या होता है? लाल बटा में काका। क गो है? 1 2 3 4 5 6, 6 गो है नु। आ सूत्रवा क गो केला? 6 गो। 6 पारा पारी है। देखिए पहिल का होता है साइन थीटा, पहिल का क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है ना, पहिल का क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का हो जाएगा एल बटा में के, मानी लंब बटा में। अब जहाँ साइन थीटा के सूत्र लगा देंगे लंब बटा कौन, डरते हैं क्या हम? डरते हैं क्या? आज जब साइन थीटा जान गिलो बबुआ तो बहुत पहले बताइए साइन थीटा के उल्टा होला कोसेक थीटा। साइन थीटा का होला कोसेक थीटा, क्योंकि डायरेक्ट है जाके मर लेबा दूर के निशाना, लेकिन उल्टा कर दो तो माने हो जाएगा के बटा में एल। एगो जानला तो दूसरा का लिखा के नु तो माने साइन थीटा तो नीचे वाला का हो जी कोसेक थीटा, समझना। आ साइन थीटा के दूसरा का होला cos थीटा, क्या होला? कॉस थीटा। cos थीटा का हो जी ए बटा में के, मतलब आधार बटा में कॉट। आ cos के उल्टा का भी रे sec थीटा भी रे, cos के उल्टा का रे sec, तो ये हो जी के बटा में ए, कौन बटा आधार, ठीक उल्टा हो गई। आगे बचल tan थीटा, क्या है होना चल बगल tan थीटा, tan थीटा का हो जाएगा लंब बटा में आधार, l बटा में ए, आगे कर उल्टा होगी cos थीटा ए बटा में l। 6 सूत्र में कुछ दिक्कत हो एक का पूरा 8 पॉइंट खत्म हो गई, बस समझ आता नहीं, बस इतना याद रखना लाल बटा में काका। इसको हम कह देंगे साइन कॉस tan, कॉस के नीचे वाला हो जी तरह के सेक, आई तरह का हो जी कॉस। 3 को जनिया साइन कॉस tan, साइन के नीचे वाला कॉस है, कॉस के हो जी सेक, tan के हो जी कॉट, ठीक दिक्कत नहीं है ना, बस समझ में आ रहा होगा 6 फार्मूला। अब देखिए अब होता ही है नो कि हाई जो P लिखे हैं, A लिखे हैं, H लिखे हैं, माने परपेंडिकुलर, B से बेस, H से होगा हाइपोटेनियस। अब कोई इसको भी लिखता है, इसको कोई लिख देगा आपका, मान लीजिए कि अब एक सूत्र होता है, इंग्लिश मीडियम वाला ज़्यादा लिखता है लोग, तुम लोग की किताब में मिल जाएगा, कैसे होता है निद्रा बता समय देखो तुम्हारा नाम है। अब ये जो होता है ये 6 गो है, तो लाल बटा काका से लिखिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, सही है। अब पी भी होता है पंडित बदरी प्रसाद, क्या होता है? पंडित बदरी प्रसाद। बटा में हरी हरी बोल, क्या बोल? हरी बोल। पंडित बदरी प्रसाद बटा में हरी हरी बोल। तो पहले का बताया है साइन थीटा, क्या होता है? तो हो जाएगा पी बटा में एच, हो जाएगा ना। अब पी बटा एच वही परपेंडिकुलर मानी लंब, हाइपोटेनियस मानी पर्वतीय, वही है कहने का तरीका अलग है। तो साइन थीटा के नीचे वाला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, हो जाएगा एच बटा में पी, हो ना। तो एक बदला में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और साइन थीटा के नीचे वाला क्या हो? सही है ना, कॉस नहीं कोसेक साइन थीटा। अच्छा है क्या? ये है कि समझदार है, सॉरी माय मिस्टेक। साइन थीटा के बाद क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और कॉस थीटा का हो जाएगा बी बटा में एच, बी से बेस मानी आधार, है से हाइपोटेनस माने कौन, और कॉस थीटा के नीचे वाला क्या हो जाएगा? सेक थीटा मानी एच बटा में बी, नीचे वाला था नीचे से है ऐसे उल्टा आयो बी बटा एच को उसी तरह के एच बटा में बी। अब कॉस थीटा के बाद क्या होगी? tan थीटा पी बटा में बी, पी बटा में भी। आप पी से परपेंडिकुलर मानी लंब, थोड़ा इंग्लिश में मजबूत है, पी से परपेंडिकुलर मानी लंब और बी से बेस मानी आधार, तो पी बटा बी को उल्टा बी बटा में बी पी ना। तो समझ में आया? अब कोई ये भी लिख देता है, तो कोई ये सब क्या बनाता हूँ मास्टर भाई, बेटा ये बताया था। तो ये होता है पंडित बदरी प्रसाद बटा में हरी हरी बोलना, तो कह दो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी समझ में आवेगा चाहिए। तो हम ये वाला चीज लिख सकते हैं या तो ये वाला लिख सकते हैं, कहने का बाद हम ज्यादातर यूज करेंगे लाल बटा में काका। लाल बटा काका हमको बताता है कि 6 सूत्र हैं। 6 सूत्र किस प्रकार का है? कोई लाल बटा काका प्यार से लिख लिया, आज जमन पूछेगा तमन, साइन थीटा पूछेगा एल बटा में, उल्टा कर दे बाकी बटा में, ठीक।
cos थीटा ए बटा में के उल्टा कर देगा के बटा ए cos थीटा, tan थीटा एल बटा है उल्टा कर देंगे cot बटा ए। मतलब कोई दिक्कत है? हर जानना है पंडित बद्री प्रसाद बटा में हरी हरी बोल, मतलब पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, फर्क इसको लिख देंगे, ठीक है? अरे हिंदी लिख दे, पाकिस्तान भूखा पड़ा सूखा ना बटा में हरी हरी ना हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा में क्या था हमें लिख देते हैं वही चीज़ का शॉर्टकट में लिखा है, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। क्या तो वही बात पंडित बदरी प्रसाद बटा में हरी हरी जो भी हो गए वैसा लिख दो। बस आपको इतना याद रखना है लाल बटा का अब PBPIHHB, इसलिए इसको शॉर्टकट बताएं। तो आप लोग को ये 6 सूत्र जानना है, अगर ये बढ़िया से जान गए तो आप लोग का 8 पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी पर है थ्योरी नहीं खा जरूरत ना है, इसे पार करी दिमाग को ऊपर से बाउंस बुझा लू बीमार जब बॉल फेंका रहता है बल्लेबाज ऐसे झुक रहा सर लागी तो खपड़ जाए मत टूटे, अब मैं तो वही होगा इधर से हम चिरा रहे हो, उधर से कहूँ दोनों के बाद मैच करते हैं। चलो छापो छापो।